हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, उसका आज ये 11वां पार्ट है क्लास 10th के लिए। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। तो पहले हम पैसेज समझेंगे और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम देखेंगे। और ये जो पैसेज है आप एमपी बोर्ड वालों की एग्जाम में आ चुका है, इससे पहले या तो त्रैमासिक एग्जाम में आया था या फिर आपकी अभी जो हाफ ईयरली हुई है उसमें आया था, लेकिन आया जरूर था। तो इसको ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, कि तेल के तीन ग्रुप हैं मुख्यतः, यानी कि तेल प्राप्त करने के तीन ग्रुप हैं, सोर्सेस हैं। तो पहला है एनिमल, दूसरा है वेजिटेबल और तीसरा है मिनरल, यानी कि जो पशु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनसे भी तेल प्राप्त होता है। साथ ही साथ वनस्पति तेल तो हम सभी जानते ही हैं, और साथ ही साथ मिनरल मिनरल जो तेल होता है। तो देखिए, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स, यानी कि जो प्राणी से जो प्राप्त तेल है उसकी सबसे ज़्यादा जो मात्रा हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? वेल मछलियों से। Those enormous creatures of the sea which are the largest of the animals remaining in the world, ये जो बहुत बड़े प्राणी हैं समुद्र के, ये संसार के भी सबसे बड़े प्राणी हैं, यानी कि वेल संसार का सबसे बड़ा प्राणी है। टू प्रोटेक्ट द वेल्स फ्रॉम द cold of the Arctic seas, nature has provided them with a thick covering of fat called blubber, यानी कि जो आर्कटिक महासागर है उनकी ठंड से बचाने के लिए प्रकृति ने इनको एक मोटी कवरिंग दी है वसा की, और उस कवरिंग को हम बोलते हैं ब्लबर, यानी कि जो उनकी जो चमड़ी होती है, उनकी जो खाल होती है बहुत ही मोटी होती है, और वो पूरी किसकी होती है? वसा से बनी हुई होती है। When the whale is killed, जब वेल को मारा जाता है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन, तो वो जो ब्लबर है, उनकी जो मोटी जो खाल है, उसको निकाल लिया जाता है और उसको उबाला जाता है। इट प्रोड्यूसेस ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और फिर इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल निकलता है, और वो तेल हमारे मनुष्य के भरण पोषण में काम आता है भोजन के तौर पर। ए फ्यू अदर क्रिएचर्स यील्ड ऑयल, कुछ दूसरे प्राणी भी तेल हमें प्रदान करते हैं, बट नन सो मच एज द वेल, लेकिन कोई भी इतना नहीं दे सकता जितना कि वेल मछलियाँ देती है। द लिवर ऑफ द कोड एंड हेलीबट, यानी कि जो कोड और हेलीबट नाम की दो मछलियां हैं, उनके लिवर से भी तेल प्राप्त होता है। इल्ड नरिशिंग ऑयल, बोथ कोड लिवर ऑयल एंड हेलीबट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन्स, यानी कि दोनों, चाहे कोड लिवर ऑयल हो चाहे हेलीबट मछली से प्राप्त तेल हो, दोनों ही बीमार बच्चों को और ऐसे लोग जिन्हें विटामिन की जरूरत है उनको दिया जाता है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स, और जो वनस्पति तेल है इनको तो आप सभी बहुत पहले से जानते हैं। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, कोई भी घर इनके बगैर चल नहीं सकता। इट इज यूज्ड इन कुकिंग, क्योंकि इनको हम वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वनस्पति जो तेल होता है, उसको हम कुकिंग में यूज करते हैं। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, यानी कि जो परफ्यूम बनती है वो उस तेल से प्राप्त बनाते हैं हम, जो हम फूलों से प्राप्त करते हैं। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, यानी कि जो साबुन जो बनती है वो वनस्पति तेल, साथ ही साथ जो एनिमल प्रोडक्ट है और जो कुछ जो फूल है उनसे जो प्राप्त तेल है उनसे बनती है। तो ये हमने देखा पूरा तेल के विषय में पैसेज था कि कैसे कैसे तेल हम प्राप्त करते हैं, प्राणियों से भी करते हैं, मिनरल ऑयल भी होता है और साथ ही साथ वनस्पति ऑयल भी होता है, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, पहला है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि सबसे प्रमुख स्रोत जो है एनिमल ऑयल का वो कौन है? वेल मछली, आप सभी को पता है। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो वनस्पति तेल है उसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता है किसके लिए किया जाता है? कुकिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद द फिर रिक्त स्थान है फिश इल्ड्स नरिशिंग ऑयल, यानी कि जो लिवर है मछली का
वो क्या प्रदान करता है, नरिशिंग ऑयल प्रदान करता है। ठीक है, फिर अगला है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए व्हेल इज कॉल्ड ए, यानी कि जो मोटी जो परत होती है वसा की एक व्हेल मछली पर, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ब्लबर, उसको कहते हैं हम ब्लबर कहते हैं। उसके बाद अगला है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, यानी कि प्रोटेक्ट जो शब्द है इसकी नाउन फॉर्म हमें बतानी है तो वो होती है प्रोटेक्शन। तो इस तरह से आपका ये पैसेज होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।